नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ज्योग्राफी यानी भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप या भारत का भौतिक विभाजन। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है कंपटीशन एग्जाम में। भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो भारतीय उपमहाद्वीपीय गोंडवाना लैंड भूखंड का भाग था। भारत में उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर से दक्षिण की ओर विस्थापित हुआ है। अगला है, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय पर्वत क्षेत्र, उत्तर मैदान का भाग और दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के समांतर संरचनात्मक भाग वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र, बृहद हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। अगला है कि हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो प्राचीनतम श्रेणी बृहद हिमालय हो जाएगा। अगला है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो विस्तारित समतल मैदान को भावर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक है। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो भावर क्षेत्र गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर तक है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय महान हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी आपको शिवालिक हो जाएगा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुरा पर्वत श्रेणी स्थित है। अगला है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमाद्री या बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। अगला है, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगला है, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड के पताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के पताल तोड़ कुएं तराई भाग में पाए जाते हैं। अगला है, ऑक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो ऑक्साई चीन आपको लद्दाख का भाग हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो पश्चिमी हिमालय के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन वन ही होता है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में अरावली हो जाएगी। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु लगभग 600 से 570 मिलियन वर्ष पुराना है। अगला है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अरावली एक अपशिष्ट पर्वत श्रेणी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो केरल में है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार तमिलनाडु एवं केरल में है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ियां किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो इलायची की पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु के बीच सीमा बनाती है। सेबराय पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो सेबराय पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है और जिसकी लंबाई 8611 मीटर है। अगला है, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी
राकापोसी जो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। अगला है माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? तो नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में अवस्थित है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर है और जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो राजस्थान में है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है? तो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा जो है वो म्यांमार में स्थित है। अगला है कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो कुल्लू घाटी धौलाधर एवं पीर पंजाल के मध्य स्थित है, यानी कि कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य स्थित है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपको सिक्किम राज्य में देखने को मिलता है। अगला है उत्तराखंड में कोनधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या पयाल के नाम से भी जाना जाता है।